पहले वेनेजुएला, फिर ईरान और अब ग्रीनलैंड। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया इन दिनों पूरी दुनिया को चौंका रहा है। पहले उन्होंने वेनेजुएला पर दबाव बनाकर उसे झुकाया, फिर ईरान को लगातार धमकियां दी और अब उनकी नजर ग्रीनलैंड पर टिक गई है। सवाल यह है कि आखिर अचानक ट्रंप को ग्रीनलैंड ही क्यों चाहिए? बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दरअसल ग्रीनलैंड कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। जी हां, जो खनिज संसाधनों से भरपूर है और रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक ऑटोनोमस रीजन है, यानी कि वह हिस्सा जिसे अपने कुछ मामलों जैसे सांस्कृतिक, शिक्षा और स्थानीय कानून में सेल्फ गवर्नेंस की अनुमति होती है। हालांकि ट्रंप कई बार खोलकर बोल चुके हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। बता दें कि ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर बात आसान तरीके से नहीं बनी तो कठिन तरीका भी अपनाया जा सकता है, यानी जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्यवाही भी की जाएगी। हालांकि साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें डेनमार्क पसंद है और वहां के लोग उनके साथ अच्छे रहे हैं। बता दें कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों ही साफ शब्दों में कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। वहां के नेता लगातार कह रहे हैं कि यह द्वीप किसी भी हालत में अमेरिका को नहीं दिया जाएगा। इसी बीच व्हाइट हाउस में अमेरिकी अधिकारियों और ग्रीनलैंड व डेनमार्क के वरिष्ठ राजनयिकों की मुलाकात भी हुई। आपको बता दें कि अगले हफ्ते फिर से तीनों पक्षों की बैठक होनी तय है, लेकिन ट्रंप का बयान चिंता बढ़ा रहा है। उन्होंने दो टूक में कहा कि मैं ग्रीनलैंड पर कुछ ना कुछ करके रहूंगा, चाहे उन्हें पसंद हो या नहीं। अब लेकिन सवाल उठता है कि ट्रंप को ग्रीनलैंड से इतना खतरा महसूस हो क्यों रहा है? बता दें कि ट्रंप रूस और चीन का नाम लेकर कहते हैं कि ये देश आर्कटिक इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं और इससे अमेरिका की सुरक्षा को खतरा है। लेकिन डेनमार्क के कई विशेषज्ञ इन दावों को गलत भी बता रहे हैं। आपको बता दें कि कहा जा सकता है कि आर्कटिक में रूस की कुछ पनडुब्बियां जरूर हो सकती है, लेकिन सतह पर कोई बड़े जंगी जहाज नहीं है। चीन के रिसर्च शिप भी मध्य आर्कटिक महासागर में है, ना कि ग्रीनलैंड के पास। यानी ट्रंप का डर पूरी तरह से सही भी नहीं माना जा रहा। और अगर अमेरिका जबरदस्ती ग्रीनलैंड पर कब्जा करता है तो इसके असर बहुत दूर तक जाने वाले हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई की तो यह नाटो के अंत की शुरुआत हो सकती है। ग्रीनलैंड की आबादी करीब 57,000 है और उसका अपना कोई सैन्य बल भी नहीं है। उसकी सुरक्षा पूरी तरह डेनमार्क के जिम्मे है। बता दें कि सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका डेनमार्क से कहीं ज्यादा मजबूत है, इसमें कोई शक की भी कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन असली चुनौती सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक होगी। अगर अमेरिका किसी दूसरे नाटो देश पर हमला करता है तो नाटो के बाकी सदस्य क्या करेंगे? क्या वे डेनमार्क का साथ देंगे या अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे? यही सवाल नाटो को अंदर से तोड़ सकता है। बता दें कि ग्रीनलैंड पर ट्रंप का अचानक फोकस इस बात का नतीजा है कि अमेरिका ने लंबे समय तक आर्कटिक क्षेत्र को नजरअंदाज किया। जी हां, अब जब रूस और चीन वहां एक्टिव हो रहे हैं तो अमेरिका को लग रहा है कि वो पीछे रह गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा ही इकलौता रास्ता है। असल बात तो यह है कि अमेरिका पहले से ही ग्रीनलैंड में मौजूद है। बात करें सन 1951 के रक्षा समझौते के तहत वहां अमेरिकी सैन्य बेस है, जिसे पिटूफिक स्पेस बेस कहा जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका चाहता है तो सहयोग, समझौते और कूटनीति के जरिए भी अपनी सैन्य और रणनीतिक ताकत बढ़ा सकता है। कब्जा जरूरी नहीं, लेकिन ट्रंप का अंदाज हमेशा से आक्रामक रहा है। वेनेजुएला हो, ईरान हो या अब ग्रीनलैंड, ट्रंप हर जगह ताकत दिखाकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं। अब देखना यह है कि ग्रीनलैंड का यह मुद्दा सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या वाकई दुनिया एक नए बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।